वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले जाएंगे। धज्जियां उड़ाता रहेगा खुदा न खास्ता और कानून को अपने हाथ में लेता रहेगा। आज इमरान खान के लिए जो फैसला आया है, ये वही इमरान खान है जो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लकब से बात नहीं करता था। ये वही इमरान खान है और उसकी पूरी पार्टी कहती थी कि जी पीपुल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम जमातें जो है वो डाकू है, वो चोर है, और ये फरिश्ता बन के बैठा हुआ। फरिश्ते बनने का जो झूठा नकाब इस शख्स के चेहरे पे ओढ़ा हुआ था, वो इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि ये बहरूपिया शख्स, वो जो कहते थे कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, कि अपने तमाम मुखालफिन को बदतरीन इसने एहतसाब का निशाना बनाया, तमाम मुखालफिन को। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया, लेकिन उससे भी बढ़कर ईद की रात को हॉस्पिटल से जिस तरीके से तौहीन आमेज तरीके से खातून को उठाया गया, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इमरान खान की बेगम साहबा को या इमरान खान की बहन को खुदा न खास्ता इस तरह कभी कोई भी हुकूमत उठाए, क्योंकि हम में एक नॉर्म्स है, हम में एक इखलाकियात है। वो शख्स नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। वो समझता था कि बस ये पूरा मुल्क उसने खरीद लिया, पूरा कानून उसने खरीद लिया, ये नैब उसने खरीद लिए। जिस दिन कोई भी एक टॉक शो पे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम लेता था, दूसरे दिन उसके खिलाफ नैब का नोटिस आता था और वो शख्स पिक किया जाता था। जमीनी फ्रॉन हो गया था वो शख्स। किसी को उसने नहीं बख्शा, ना किसी के लोगों की फैमिलीज को उसने बख्शा, ना उस शख्स ने जो मुआशरे में हमारे जो एक नॉर्म्स होते हैं उसका उसने कभी ख्याल किया। और हमेशा उस डिक्टेटराना सोच, जो आमराना सोच है, जरूरी नहीं है कि हम किसी मखसूस तबके के लिए बात करें। आमराना सोच एक आपके स्टाइल होता है, आपका एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। इमरान खान का एक आमराना सोच थी, फ्रॉन वाली सोच थी। जिस तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया, उसके बावजूद भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी उसने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, दुनिया से पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश की, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को आइसोलेशन करने की कोशिश की, मुआशी हालात की तबाहकारी शख्स ने की, और अपने आप को कहता था कि मैं ईमानदार हूं। इस घड़ी के बारे में तोशा, मैं उस पर आऊं, तोशाखाना केस पे जज साहब इनको वार्निंग देते रहे, इनके वकील को जज साहब कहते रहे कि जी अपना बयान दें, मुल्जिम को अदालत में बुलाएं। मुल्जिम अदालत में आने के लिए तैयार नहीं था। इनको कहा आप सबूत दें, सबूत देने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी आप सफाई में कुछ कहे, अपनी सफाई के लिए एक टाइम दिया, दूसरा टाइम दिया, तीसरा टाइम दिया, इल्तवा पे इल्तवा, इल्तवा पे इल्तवा। वो घड़ी जो उसने कही कि मैंने इस्लामाबाद में बेची थी, वो पता चला कि अल्लाह भला करे उस हिम्मत वाले शख्स का, उमर फारूक का, जो दुबई में मुकीम था, उसने दिखाई भाई ये घड़ी तो मेरे पास पड़ी हुई है, ये घड़ी तो मैंने फराग गोगी के थ्रू खरीदी है, जो पूरा टर्निंग पॉइंट बना इस केस का। वो तो कह रहा था जी मैंने इस्लामाबाद में किसी दुकानदार को बेची है और इतने में बेची है। मतलब वो घड़ी जिसमें खाना काबा की तस्वीर शामिल थी, इस तरीके से उस घड़ी को जहां से वो तोहफा था, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाता, लेकिन ये शख्स झूठ बोलता रहा, अदालतों से झूठ, अवाम से झूठ बोलता रहा। और मैं एक बात बता दूं, आज मैं टीवी देख रहा था कि कुछ लोग कुछ फरमा रहे थे। मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं, इसको मुसलसल जो रिलीफ मिलता जा रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। मैं आज दिन तक कह रहा हूं, क्या हुआ इलेक्शन कमीशन के फैसले का, जो फॉरेन फंडिंग केस में था, वो एक तफसीली फैसला है, वो एक प्रॉपर चार्जशीट थी। क्या हुआ उसके बाद, उस वक्त उसको क्यों नहीं उस पर कानूनी कार्रवाई की गई? इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या नहीं कहता, इसराइल और भारत से फंडिंग तक की जो उसमें तफसीली अकाउंट नंबरों समेत, ट्रांजेक्शन समेत उन्होंने बता दिया। क्या कर सकी हमारी हुकूमत उसके खिलाफ? क्यों नहीं उस वक्त उसके खिलाफ कार्रवाई की गई? वो एक क्लियर चार्जशीट जिसके खिलाफ
इस तरीके से, जिस तरीके से लास्ट टाइम कोर्ट के कहने पे पुलिस को अरेस्ट करने गई, जिस तरीके से पुलिस पे पेट्रोल बमों से हमले किए गए, पाकिस्तान की तारीख में मियां नवाज शरीफ अरेस्ट हुए, पाकिस्तान की तारीख में मोहतरम आसिफ जरदारी साहब अरेस्ट हुए, मोहतरमा फरियाल तलपुर साहब अरेस्ट हुई, मोहतरमा मरियम नवाज साहब अरेस्ट हुई, सब लोग अरेस्ट हुए। सबसे बड़ी बात, मेरे अजीम कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। मेरी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद को गिरफ्तार किया गया, जो अजीम दोनों बड़े लीडर हैं। उनके मुकाबले कोई लीडर आज तक पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ। कोई मुझे एक बता दे कि पुलिस पे या किसी भी इदारे पे इस तरह हमले किए गए हों, पेट्रोल बम पुलिस पे फेंके गए हों, गिरफ्तारियों को इस तरह रजिस्ट किया गया हो। ये मैसेज क्या जा रहा था? ये मैसेज जा रहा है कि एक कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है जो कानून से मजबूत है, जिसको अदालत के कहने पे पुलिस अरेस्ट करने गई है, अदालत के कहने पे पुलिस अरेस्ट करने गई है, उसके बावजूद कोई उसका बाल नहीं बाका कर सकता। वो इतना बड़ा कोई बदमाश शख्स है कि पुलिस पे पेट्रोल बमों से हमले, पूरी दुनिया, मैं तो कैपिटल हिल का मिसाल दे दे के थक गया हूं। 25 साल लोगों को सजा हुई, वो मुकदमे कहां गए? मेरी नजर में आज भी एक सबसे छोटे मुकदमे में उसको सजा दे के शायद पता नहीं क्या इरादा है, लेकिन पुलिस पे पेट्रोल बम के धमाके पे हमले दुनिया के किसी, और वो भी कहां से हमले हुए? ये नहीं कि सड़क पे किसी ने फेंक दिए। इमरान खान के घर से, जमान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे पुलिस पर, घर के अंदर से। क्या दुनिया के किसी और मुल्क में से हो तो क्या होता? क्यों हमारा कानून बिल्कुल खामोश था? क्यों हमारा कानून जो है उसको रियायतें दे रहा था? ये तमाम रियायतें, ये तमाम तर सहूलियात सिर्फ इस शख्स लाडले को मिली हुई थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि एक और सोशल मीडिया मैसेज चल रहा है कि घरों से लोग ना निकले, कोई खौफ फैलाने की कोशिश हो रही है। आप सब कराची के जर्नलिस्ट हो, मैं जानता हूं आप सब मुख्तलिफ इलाकों से आए हो, कई रास्ते में कुछ आपने देखा है। मुझे आज मेरा बस ऑपरेटर बोलता है सर मैं बस चलाऊं या ना चलाऊं। मुझे बस ऑपरेटर कंपनी ने, मेरे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने आज फोन किया, सर वो सब पूछ रहे कि आज बसें चलाएं नहीं चलाएं। क्यों नहीं चलेंगी? अगर पिछली दफा बस जलाई गई, इसका मतलब अब हम किसी और को जलाने देंगे? पूरे मुल्क पूरा मन है। पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी होकर रह गई है। सोशल मीडिया पे 15-20 लोगों के क्लिप्स डालकर नारे और इस तरह की चीजें दिखा के एक पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सिंध में हुकूमत है, हम ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि लोग पुरसुकून होकर बगैर टेंशन के कहीं भी आना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, घूमे फिरे ऐश करें, कोई उनको रुकावट नहीं होगी। किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जिसने कानून हाथ में लिया, जिसने कानून से खिलवाड़ किया, किसी की जाती या सरकारी इमलाक पे कोई भी शरारत की, तो हुकूमत हरकत में आएगी। कानून के दायरे में रहकर आएगी, लेकिन हुकूमत हरकत में आएगी। और इंशाअल्लाह ताला ना ही वो माहौल है, ना ही लोगों को अब इतना कोई लगाव है, और ना ही कोई ऐसी चीज। सिर्फ सोशल मीडिया की जो पार्टी रह गई है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ये तमाशे कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पे उनका काम है कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना। पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मन है। मैं फिर कहता हूं कि अगर इमरान खान समझता है कि वो बेकसूर है तो आला अदालतों में चला जाए, अपना रिलीफ उसने मांगना है तो बड़ी अदालत पे चला जाए। लेकिन यह बात वाज़ेह है कि इस शख्स के केसेस जो है वो ओपन एंड शट केसेस हैं। मेरी नजर में सबसे बड़ा केस था फॉरेन फंडिंग केस। उस फॉरेन फंडिंग केस के बाद ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन आना चाहिए था, जो कि नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीलात दी, सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए, कुछ सियासी इल्जामात नहीं थे, तफसीलात थी अकाउंट नंबर समेत। यह कैसा कि एक पार्टी जो है 15-20 अकाउंट ही डिक्लेयर ना करे, उससे बड़ा और क्या सबूत रह जाता है? उससे ज्यादा और कौन सी चीज रह जाती है कि आप किसी को बोलो कसूरवार है या नहीं है? एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह 15-16 अकाउंट छुपाए, जिसमें भारत और इसराइल जैसे ममालिक से फंडिंग आई हो,
उसके बाद कौन सी चीज रह जाती है कि इस शख्स को मजीद रियायत दी जाए। हम समझते हैं कि आइन और कानून के तहत हर शख्स आइन और कानून के लिए जवाबदेह है, हर शख्स, और कानून से बालातर कोई नहीं है। हमारी लीडरशिप ने इन केसेस को फेस भी किया। 12 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी बगैर किसी कसूर के जेल में रहे। आज दिन तक कोई भी अदालत ने उनको सजा नहीं दी, लेकिन कभी भी उन्होंने कानून से खिलवाड़ नहीं किया, कभी भी उन्होंने किसी इदारे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई, कभी भी हमने कभी अदालतों पर हमले नहीं किए। ये एक ऐसी पार्टी पैदा हुई थी जिसने अदालतों पर हमले भी किए, जिसने हमारे अहम इदारों पर हमले भी किए, हमारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, और ये मैसेज दे रहे थे कि हम कानून से और रियासत से भी ज्यादा मजबूत है। रियासत से मजबूत कोई शख्स नहीं है। तो बराए मेहरबानी हम ये चाहते हैं और हम समझते हैं कि लोग पुरअमन रहे, उनकी लीडरशिप के पास दरवाजा है कि वो आला अदालतों में जा सके, वो जाएं। अगर उनको वहां से कोई भी फैसला अदालतों का आता है, सबने मानना है वो, लेकिन जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से अदालतों की तौहीन की जा रही है, और खुसूसी तौर पर चंद लोगों का ये बंदा आज भी लाडला बना हुआ है, तो सवालात जरूर उठेंगे कि क्या शख्स है, क्या वजह है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साला साल जेलों में रहे, और ये एक मखसूस टोला जो है वो मखसूस तौर पर जो है उसको खुसूसी ट्रीटमेंट दी जा रही हो। ये सवाल निशान जरूर यहाँ मौजूद है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है, सरकार से राब्ता करे, हम जगह देंगे, हम सिक्योरिटी देंगे, बगैर हथियारों के आए, बगैर पत्थरों के आए, बगैर लाठियों के आए, बगैर पेट्रोल बमों के आए, बगैर इस तरह की चीज़ों लेकर आए। हम उनको बाकायदा जो जगह चाहिए उनको हम समझेंगे कि जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस पैदा ना हो, जहाँ पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, हम उनको वो सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई बदमाशी करके आएगा, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएगा, सड़कों पर कोई दंगा करेगा, तो जरूर कानून अपनी हरकत में आएगा। ये बता दें कि आज अभी हफ्ते कुछ देर पहले ये फैसला हुआ है, डिजिटल मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, 3 महीने से जायद अरसा दरकार होगा, कम से कम 1 साल 6 महीने। देखिए, मैं उसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा, आप कहाँ स्टैंड करेंगे, पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, इसका जवाब दें। और दूसरा कि खान साहब तो गया, रास्ते से हट गया, अब आपका इलेक्शन में किससे मुकाबला होगा? देखिए जी, आप जो मर्दमशुमारी की बात कर रहे थे, मैं आखिरी निकल के आया था, मुझे पता चला था कि वो इजलास चल रहा है, तो अच्छा, मुझे अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं है, मुझे अभी फोन आया आगे मैं जब तक देखिए मैं कंफर्म ना कर लूँ ना, आप मेरे भाई हो, लेकिन मैं अपनी पार्टी से कंफर्म कर लूँ कि भाई ये हुआ है नहीं हुआ है। मैं कोई कमेंट दे दूँ, पता चले वहाँ पे नहीं हुआ हो तो फिर, वैसे बाकी मेरी नौकरी में 2-4 दिन बचे, बाकी अच्छा, बाकी दूसरी बात, जहाँ आपने बात की कि इमरान खान की, अब किससे मुकाबला देखिए जी, इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जो भी सामने कॉन्टेस्ट करता है उससे मुकाबला होता है, और इलेक्शन तक ही मुकाबला होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ी की जाती है, तो मुकाबला उसमें जो भी पार्टी सामने उससे मुकाबला करेंगे। और हम आज भी ये चाहते हैं कि तमाम पार्टीज जो है वो फेयरली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और फिर जिसको आवाम वोट दे और जिसको आवाम मैंडेट दें। आपने क्या मतलब आपकी हुकूमत के दौर में जो हुआ है, अच्छा, इत्यादि है, तो सबको पता था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। एक मकबूल लीडर जो इलेक्शन में नहीं होगा तो उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाएगी?
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, माजी में आपको याद हो कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को भी इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से रोकने की कोशिश की गई थी। अगर आप उसूलों पर होते हैं और अगर आप के हाथ साफ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने कहा कि जो ईसीपी का जो जजमेंट थी उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। मैं अभी तक परेशान हूं, मेरे दिल में भी सवाल निशान है कि ईसीपी की जजमेंट के बाद क्या वजह थी इस शख्स को इतना खुल के फिर भी इजाजत दी गई कि मुल्क में मजीद तबाहियां फैलाए। कानूनी तौर पर वो जजमेंट को कोई भी पढ़ ले, जिसको पीटीआई ने चैलेंज भी नहीं किया है, या पीटीआई बोलती नहीं जी 15-20 अकाउंट छुपाए, सब चीजें, उसके बाद कुछ गुंजाइश बचती नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि सारी पार्टियां आके इलेक्शन लड़ें। पीपुल्स पार्टी चाहती है भले हर शख्स को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, उसके बाद फैसला आवाम ने करना है कि किसे जीतना है किसे नहीं जीतना। ये सोशल मीडिया पे बहस चल रही है कि शहबाज शरीफ जो है अगले वज़ीर आज़म के लिए फेवरेट करार दिए गए हैं, और जो पीपुल्स पार्टी में बलूचिस्तान से लोग आए वहाब पार्टी के, वो भी इस वक्त जो अलग हो रहे हैं। ये माहौल अचानक पीपुल्स पार्टी के जो फेवर में था वो अचानक तब्दील कैसे हो गया है? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, और फैसला लोगों ने, चंद लोगों ने, सियासतदानों ने नहीं करना है, फैसला आवाम ने करना है। इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन करेगी, फिर जिसको भी मैंडेट मिला वो आके इलेक्शन। ये बता दें, आपने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पे एहतजाज करेंगे वो सरकार की इजाजत से करेंगे, क्योंकि पीटीआई ने जो शेड्यूल जारी कर दिया है एहतजाजों का, तो क्या समय पर 144 नाफिज करेगी, उनको मुंतशिर करने के लिए कोई कार्रवाई होगी या उनको अलाउ किया जाएगा एहतजाज के लिए? दूसरा ये बताएं कि इमरान खान ने कहा था मेरी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी क़यादत शामिल कुरैशी करेंगे, आप समझते हैं वो पार्टी को क़यादत कर पाएंगे? देखिए, अब ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है कि इमरान खान के बाद शाह महमूद कुरैशी, मेरे ख्याल शाह महमूद कुरैशी की जो पुरानी ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। मैंने कहा हम अपने मुखालफों की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होते, लेकिन आज मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी ज़रूर मिठाई बांट रहे होंगे, क्योंकि उनकी देरी ना ख्वाहिश थी कि या वो वज़ीर आज़म बने या कोई किसी पार्टी के सरबराह बन जाए। तो आज शाह महमूद कुरैशी के का जो तिनका था वो रास्ते से हट गया है, वो शाह महमूद कुछ ज़्यादा बता सकेंगे आपको। सब ये बताइएगा, महंगाई कितनी ज़्यादा है, और जिस तरह से आपने कहा कि आवाम के पास हमें डालें, अब जाते जाते आप लोग पेट्रोल बम गिरा गए, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा लोगों को फेस करने में, मुश्किलात में आएंगी? और अभी क्योंकि 9-10 को खत्म हो जाएगा टेंडर, उसके बाद तो कम भी नहीं कर सकते आप 15 तारीख 15 दिन के बाद। तो पेट्रोल बम पीपुल्स पार्टी ने नहीं गिराया, ठीक है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ज़ाहिर किसी वजह से बढ़ाई होंगी इसाक डार साहब ने। मैं जब इसाक डार साहब से मिलूंगा डेफिनेटली मालूम करूँगा, लेकिन पीपुल्स पार्टी हमेशा महंगाई के खिलाफ रही है। हम अवामी पार्टी हैं, हमारी कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। सर, निगरां सेटअप का आपने जवाब नहीं दिया कि निगरां सेटअप के हवाले से मुशावरत की जा रही है, तो क्या उसमें पीटीआई के लोगों को शामिल किया जाएगा? देखिए जी, जो भी पार्लियामेंट में पार्टीज मौजूद हैं, जो असेंबलीज में मौजूद हैं, वो ज़ाहिर मुशावरत में शामिल होंगी। चलिए साहब, मेरा सवाल ये कि कल जमीयत उलमा-ए इस्लाम की जानिब से एक बड़ा पीटी मुखालिफ इत्तेहाद कराने के हवाले से बातें हुई हैं और बड़ा इज्तिमा हुआ है। आपके कुछ एमएनएस, आपके अरकान भी उसमें शरीक हुए हैं और दीगर जो कारकान असेंबली वो भी शरीक हुए हैं, साहब गुजराएला भी शरीक हुए हैं। तो क्या कहेंगे, समझते हैं कि सिंध में आपके लिए एक बड़ा टफ टाइम और एक बड़ा एहतियात बनने जा रहा है? अच्छा, मेरी बात सुने, आपने जब से ये सहाफत शुरू की कितनी इलेक्शंस कवर किए? शुरू कर रहे ना। हाँ, तुम्हें बताएं कौन सी इलेक्शन होती है जब पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बनते? हर इलेक्शन में बनते हैं। अभी तो और भी हवा बनाए जाएंगे, स्टोरियां बनाई जाएंगी, वो एक मुहिम चलेगी। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की ताकत पर, अवाम के जोर पर इलेक्शन लड़े। जितने भी इत्तेहाद बनने उनका पूरा जायज़ हक है। मैं तो किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, अच्छी बात है जो जितने इत्तेहाद बने, मुकाबला होगा तो मजा आएगा ना जीतने में भी। इलेक्शन आगे बढ़े तो आप लोगों का इलेक्शन आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये मेच्योर हो गई है खबर, तो आप क्या रखते हो बल देगा अगर इलेक्शन एक साल के लिए मुलतवी? देखिए, मैं मफरूज़ों में कोई बयान नहीं देता। पीपुल्स पार्टी कहती है कि आइन और कानून के तहत इंतखाबात हों, और जो आइन और कानून में डेट दी गई है, टाइम टेन्योर दिया गया है, उसी टेन्योर के अंदर इंतखाबात हों। महंगाई के खिलाफ एहतजाज के अंदर आए हुए पीपुल्स पार्टी एहतजाज करती रही है, आगे ट्रैक्टर
देवी देता है यो ट्रैक्टर रैली कढ़दा है या एड़े के हिसाब से ता को मार्च करा कमावाजी तरफ। आपका सवाल बड़ा मजेदार है मेरे भाई ने। बताऊं कि मैंने आपको कहा कि हमने महंगाई की, हमें पता है मुल्क में महंगाई है और महंगाई के खिलाफ पीपुल्स पार्टी हमेशा रही है। तो महंगाई का तोड़ ढूंढा जाता है ना। पीपुल्स पार्टी के पास तोड़ ये कि महंगाई के बावजूद हम 21 लाख लोगों को मुफ्त में घर बना के दे रहे हैं। उस महंगाई के बावजूद हम बसेस में जो 50 रुपए का किराया उसको हम बढ़ा नहीं रहे। उस महंगाई के बावजूद हम लोगों की सैलरीज बढ़ा रहे हैं। उस महंगाई के बावजूद हमने लोगों के पेंशन के अमाउंट बढ़ाए हैं। उस महंगाई के बावजूद हमने कहा कि जो मिनिमम वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, 32,500 रुपये किया जाए। उस महंगाई के बावजूद हमने कहा कि जितने भी अहम हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उन सब में जो मूजी बीमारियां लोगों के मुफ्त में इलाज करवाए जाए, और वो हो रहे हैं। तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत सिंध अपना रिलीफ जो है वो भी पीपुल्स पार्टी लोगों को बढ़ा बढ़ा कर दे रही है। थैंक यू। शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पीपुल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होता। हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात जल्द हो सके। PTI चेयरमैन अपने मुखालिफिन को चोर और डाकू कहता था, ये मकफात अमल है। इस शख्स ने एक झूठा नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ा हुआ था। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ये शख्स अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। ये शख्स फिराउन बन गया था। इसने किसी को नहीं बख्शा। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। PTI चेयरमैन अपने मुखालिफिन को चोर और डाकू कहता था। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने एक गाब अपने चेहरे पर ओढ़ा हुआ था। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये शख्स अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। ये शख्स फिरौन बन गया था। उसने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने मजीद कहा कि तोशाखाना केस का फैसला चेयरमैन PTI के लिए इबरत का निशान है। चेयरमैन PTI अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। वो मुसलसल अदालतों से झूठ बोलते रहे।